Welcome guys, welcome back to the Mayur channel. I hope you are doing well. आप अच्छे से हो, आपकी फैमिलीज अच्छे से हैं और आपने लोहड़ी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया. And very wish you very happy Makar Sankranti. Let's get started with the polity series. Class 6 first chapter हमने complete कर लिया था. That is understanding the diversity. Now the second chapter is talking about diversity and discrimination. अब यूनिटी तो है बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी है. अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जब आप दिया जलाते हैं तो दिए की खुद के अंदर एक अंधेरा होता है, दिए के नीचे एक अंधेरा है, बेशक वो सबको रोशनी दे रहा है. तो वैसे ही ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे. कैसे हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं आपस में ही एक दूसरे को. एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और थोड़ा बहुत तो आपको भी पता है कैसे हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन वर्ल्ड ऑल्सो. तो स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट. डिफरेंस इन प्रिजुडाइज. देयर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रिजुडाइज के बारे में ये है क्या. देयर आर मेनी थिंग्स दैट makes us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All these things are influenced both by the geography and history of the place where we live. अब ये सारी चीजें जो है ना, ये किस पे डिपेंड करती है. जियोग्राफी पे डिपेंड करती है. जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब पे डिपेंड करती है. मैंने एक दिन पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि जो हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, वो डिपेंड करती है जियोग्राफिकल कंडीशंस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे कैसी है. हमारा खाना उस पे डिपेंड करता है. तो आज वही चीज आ गई ना 6 क्लास की एनसीईआरटी में. तो जैसी ज्योग्राफी होगी, जैसी हिस्ट्री होगी, उस हिसाब से हमारी डिफरेंसेस भी होंगे. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अब बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है. देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. 8 मेजर रिलीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में. एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और हर एक रिलीजन इंडिया में मनाया जाता है. We have more than 1600 languages. 1600 that are people's mother tongue. और ये हमारी मदर 1600 मदर टंग्स हैं हर एक रीजन की. कितना डाइवर्स है. And there are more than 100 dance forms. 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स है. Yet this diversity is not always celebrated. ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. कभी कभी ना हमें अपने ही लोग चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग सा हो जाए तो हमें डिफरेंस लगता है. यार ये हमारे टाइप का नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये हमारे टाइप से, हमारी तरह मकर संक्रांति नहीं मना रहा है, ये लोहड़ी नहीं मना रहा है. अब लोहड़ी कहाँ कहाँ मनाई जाती, पहले तो मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में बताना. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. हम उन्हें क्या unfamiliar मानते हैं, strange मानते हैं. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People from certain attitudes and opinions about others who are not like them. कभी कभी ना हम जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं ना, उनके लिए अपने से ही कुछ ना कुछ मनगढ़ंत चीजें बना लेते हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. हमें जो देखने में ही पसंद नहीं, हमने शायद उनसे कभी बात भी ना की हो, बट हमें लगता है नहीं, दैट इज नॉट अवर टाइप. व्हाट टाइप?
जब बात करोगे तो पता लगेगा। कभी-कभी हम वहाँ से भी डिफरेंसेस ले आते हैं। हमें लगता है यार ये तो ऐसा है दिखने में, वैसा है तो ये हमारे टाइप का नहीं है। Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban lifestyle life in India. Tick mark that you agree with. अब टिक मार्क करो जिसमें तुम एग्री, मतलब डिफरेंसेस क्या 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 डिफरेंसेस हैं, क्या स्टेटमेंट्स है जो तुम सही मानते हो इन स्टेटमेंट्स में से। डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? कुछ अलग लगता है? Find out these shared by others and discuss the reasons. अब इनके reasons discuss करो, ये दिया हुआ है on rural people. Rural people में क्या है? Rural हो गया गांव के लोग। More than 50% all Indians live in villages. 50% से ज्यादा लोग villages में रहते हैं. Is it true? I don't know. Villages do not care about their health. They are full of superstitions. Is it really true? Uh, People in villages and backward and do not like to use modern agricultural technology. मुझे तो नहीं लगता। मे बी आप जिस रीजन में भी ये सुन रहे हो आपको लगता हो या आपके हिसाब से है, तो आप अपना एक सेट कर लो। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Is हाँ, ये बात सही है कि प्लांटेशन के टाइम पे या हार्वेस्टिंग के टाइम पे 12 से 14 घंटे लोग अपनी खेतों में ही होते हैं। विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। हाँ, कभी कभी विलेजर्स को आना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आना पड़ता है, कभी कभी नहीं बोलूंगी, इन सर्च ऑफ वर्क के लिए, काम के लिए तो आना पड़ता है। ठीक है। अर्बन पीपल, अब सिटी के लोग, लाइफ इन द सिटी इज इजी। हाँ, थोड़ी बहुत तो इजी है। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। हाँ, लेजी भी हैं, आलसी हो गए हैं। इन द सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। इज It's definitely true. People in cities only care about money and not about people. Yes. Is it true? आजकल के टाइम पे पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है rather than anything else. पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बट इतना भी ना हो कि आप इंसानियत भूल जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखना। लिविंग इन सिटी इज एक्सपेंसिव एंड लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स, हाँ एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, आई एग्री। क्योंकि आप यहाँ सिटीज में ना पोल्यूशन ले रहे हो, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, फिर आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये चीज आपको गांव में नहीं मिलेगी, वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलेगी, तो वो चीपर है एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि जब आप धुआं ले रहे हो तो फिर धुएं को साफ करने के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वेज करोगे। गांव में बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे काम कम है, लोग लेजी हैं बट जिम जाते हैं। गांव में लोग कुएं से पानी निकालते हैं, हैंडपंप चलाते हैं, दे आर वर्किंग लाइक दैट। तो उनका काम जब ऐसा होता है मतलब हाथ काम ज्यादा होता है, मशीन वर्क कम होता है, तो उनकी ऑटोमेटिकली जिम हो जाती है। आज भी लोग चक्की पे आटा खुद पीसते हैं घरों में, वो जब चक्की चलाते हैं तो उनकी एक शोल्डर की मूवमेंट हो जाती है, वो उनके काम हो जाता है एक। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आर दे आर कनिंग एंड करप्ट। हाँ, करप्शन तो बहुत है, बहुत ज्यादा। Some of these statements see villages are ignorant and superstitious, and some see people in cities and money minded, lazy and cunning. सुपरस्टिशन है, आज भी गाँव में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आती हैं, तो मैं इस चीज़ से तो एग्री करूँगी, बट हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पे है जहाँ अवेयरनेस नहीं पहुँची, जहाँ अभी तक एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुँचा है, वहाँ पे तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग, हाँ सिटी में लोग मनी माइंडेड है, लेजी है, चालाक बनने की कोशिश करते हैं। आप सबसे चालाक बन लोगे यार, बट एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ आप
खुद से चालाक बन पाओगे नहीं। आपको पता होगा हमने क्या गलती की। मतलब लाइफ की बात कर दी। रात को सोने इंसान जाता ना तो उसको पता होता है आज उसने क्या ऐसा काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। यार दिल की सुनो, बट दिल के साथ साथ दिमाग भी चलाओ। सबके साथ अच्छा करो, बट उस चक्कर में अपने साथ बुरा मत करो। और अपने साथ अच्छा करने के चक्कर में किसी का बुरा मत करो। Karma always hit back. Now back to the prejudice. A prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी इंसान को देखा, वो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, मैंने उसके लिए नेगेटिव थॉट्स बना लिए, फिर मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। ये है, और उसको मैंने इंफीरियर समझा, अपने से छोटा समझा। यार ये तो क्या ही है, ये इंसान है कोई, मैं इन बातों पे आ गई। When we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others. हम हमेशा ये चीजें कहाँ एंड अप करते हैं कि लोगों के लिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। Who may prefer to do things differently, शायद वो काम डिफरेंटली कर रहे हो। एग्जाम्पल, आज के टाइम पे इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज। अगर किसी को इंग्लिश बोलना आ रही है ना, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही और शी इज वट एवर, वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है। और एक साइड पे अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती, उसे हिंदी बोलना आती है अच्छे से, तो ही इज इंफीरियर। इंफीरियर है वो, उसको कुछ भी नहीं आता, डम है वो। हमारी आजकल माइंडसेट है ही, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट योर क्वालिफिकेशन, नॉट योर मेंटल स्टेटस जो आपको बताता है। बट हम लोगों ने बना दिया भाई उसको इंग्लिश आती है तो उसका मेंटल स्टेटस हाई है। नॉट, इट्स ओनली कम्युनिकेशन मीडियम। बस एक लैंग्वेज ही है, इतना ही रखिए। लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को जज करना छोड़िए। हम कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। जस्ट ये मीडियम है एक बात करने का। एज अ रिजल्ट we ना रिस्पेक्ट नहीं करते। वी कैन प्रेजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजन, बिलीव्स, हम रिलीजन, स्किन के कलर से, उनके बोलने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से, एंड एक्सेट्रा व्हाट नॉट। पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, हाइट छोटी है, हाइट लंबी है, इस रिलीजन से, उस रिलीजन से, वट एवर, हम ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं और हम फिर सबको इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या आ गया, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है पहले देखते हैं, ये बोल क्या रहा है। ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। आज भी हमारे यहाँ पे लोग जेंडर डिफरेंसेस करते हैं। यार लड़का है, इसको तो ज्यादा पूछना पड़ेगा, ये लड़की है, फेमिनिज्म का फायदा उठाएगी, लड़की है ना। पता है लड़कियां गाड़ी चलाते वक्त बहुत कॉन्शियस होती हैं, क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उनको हमेशा ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, लड़की है ना तो ऐसी ही गाड़ी चलाएगी, लड़की है ना तो कहाँ। भाई एक बार स्टेटमेंट देना बंद तो करो। इवन आई वॉज ड्राइविंग तो मेरे को भी सुनने को मिलता है, लड़की चला रही है। कहाँ देगी साइड, लड़की चला रही है, इसके ऊपर भरोसा नहीं भाई, इससे आगे निकलो। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देना आप कब बंद करोगे? एक बारी स्टेटमेंट्स देना बंद तो करो। वो क्या पता आपसे अच्छी ड्राइविंग करती हो, वो क्या पता चीजों को अच्छे से हैंडल करती हो। लड़की है ना ये तो कर ही बैठी, लड़की है ना मैथ्स तो आ ही नहीं सकता, आई एम ग्रेजुएट इन मैथ्स, इट डजंट। शकुन कुछ मूवी आई थी, आई थिंक, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, मैं तो मूवीज बड़ी कम देखती हूँ, शकुंतला करके, शी इज अ मैथमेटिशियन, है ना शकुंतला देवी। हाँ शकुंतला देवी करके, शी इज अ मैथमेटिशियन। क्या बोलोगे आप कि उनको मैथ्स नहीं आता? लड़की है मैथ्स में वीक होगी। अरे यही डिफरेंसेस है, यही स्टीरियोटाइप्स है, यही खत्म करना है। बस इसमें यही दिया हुआ है,
घर में घर का चिराग लड़का, यार घर की चिराग लड़की भी हो सकती है। वी आर ऑल इक्वल। तो ये डिफरेंसेस करना बंद करो। मैं मानती हूँ अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं ये सबके घर तो नहीं होता। हाँ, सबके घर नहीं होता, इवन मेरे घर पे भी नहीं होता। मुझे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है रादर देन माय ब्रदर। मतलब मुझे ज्यादा मानते हैं। मुझे काम कभी डिफरेंस नहीं करते कि हाँ लड़की है तो ये काम नहीं कर पाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी। बट कुछ जगहों पे आज भी लड़कियों को पढ़ाया तक नहीं जाता। उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, घर का काम सीखो, घर का काम सीखो, ये करो वो करो। बट ये ही स्टीरियोटाइप्स है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। भाई पहले लड़कों को सिखाओ। अगर आज किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है ना, जस्ट बिकॉज कि वो लड़का बदतमीज है, ना कि लड़की बदतमीज है। पहले आप लड़कों को सिखाइए हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स। लड़के अपनी नजर सुधारेंगे, चीजें खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएंगी। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कुछ लड़कियां भी खराब होती हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द केस लड़के ही पहले गंदी नजर रखते हैं, कभी लड़की नहीं रखती। मेजोरिटी ऑफ द केस। कोलकाता रेप केस सबको पता है, वहां लड़की गलत नहीं थी। निर्भया केस सबको पता है। हम लड़कियों को जजमेंट कहाँ से देने शुरू कर देते हैं, कपड़े ऐसे डाले थे। भाई छोड़ो, जब 3 साल की लड़की के साथ रेप हो सकता है तो हम जैसी लड़कियों के कपड़ों पे क्या आप दे रहे हो? वो 3 साल की लड़की को आप क्या बोलोगे कि तूने कपड़े कैसे डाले? 3 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कभी कभी 3 महीने की लड़की के साथ। यही स्टीरियोटाइप्स है कि ये लड़की है, ये लड़की है। लड़की है तो भाई क्या हुआ, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ। और लड़कियों को खुद में भी इतना स्ट्रांग बनना है कि भाई कोई भी आ जाए आगे, कोई भी, एनी वन, चुटकियां बजाते खत्म। इतना इतना स्ट्रांग होना है, इतना स्ट्रांग होना है कि आपके आगे कोई भी आए, कोई भी काम हो। गैस सिलेंडर भरवाना है, गैस लग चूल्हा जलाने से लेके चूल्हा घर तक लाने तक का सफर लड़की को खुद आना चाहिए। अपनी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग करो कि रात को 9 बजे भी अगर बाहर निकलना है तो यू आर इनफ स्ट्रांग टू हैंडल द एनी सिचुएशन। और बेवकूफ नहीं बनना है, समझदार बनना है। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। हाँ, अतुल सुभाष का केस हुआ है, वहां लड़की ही गलत है। तो वहां पे भी आपको देखना है कि कहाँ पे हमें जाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप अपनी लाइफ में किसी लड़की या लड़के को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो समझ पहले देखो कि वो फैमिलीज को कितनी इम्पोर्टेंस देता है, वो ह्यूमन वैल्यूज को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। और यही है पूरे चैप्टर का निचोड़ कि इनइक्वालिटी खत्म करनी है। इनइक्वालिटी तब खत्म होगी जब आप अपने अपने साइड्स की ना नेगेटिविटी हटाओगे। अगर लड़के हैं तो लड़कियों के लिए नेगेटिविटी हटाओ, उनके लिए सपोर्ट बनो, उनको गंदी नजर से मत देखो। लड़कियों हो तो फेमिनिज्म का नारा नहीं, सपोर्ट करो। एक फेमिनिज्म को लेके उसको मिसयूज मत करो, अपनी पावर्स का मिसयूज। अगर आज हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन दे रहा है तो प्लीज उस प्रोटेक्शन का मिसयूज लड़कियां तो बिल्कुल भी मत करें। मैंने अपने ही आसपास बहुत केसेस देखे जहाँ पे लड़कियां गलत होती हैं। अब इसको कंट्रोवर्शियल मत बनाना, मैं दोनों को लेके चल रही हूँ। अपनी अपनी नेगेटिविटी हटाओ। आप नेगेटिविटी हटाओगे, आप सही बनोगे, आप एजुकेट बनोगे, आप अच्छे इंसान बनोगे तो हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम खत्म होगा, रिलीजन के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती है वो खत्म होगी, एंड वी आर द गुड सिटीजन नाउ। बस अब तो मैं क्या ही बोलूँ, इस चैप्टर में तो पूरा उसी के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Dr. Bhimrao Ambedkar ji, he is the first law minister of India. Okay. और उनका मतलब बहुत अच्छे लीडर हमारे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कास्ट बेस्ड सिस्टम को, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भाई निकलो, क्लास के बाहर खड़े होकर उस इंसान ने पढ़ाई की है, हम क्लास में बैठ के नहीं पढ़ सकते आज के टाइम पे। क्लास के बाहर खड़े होकर उन्होंने पढ़ाई की है एंड ही इज द टॉपर। मतलब क्या पर्सनालिटी होगी, जस्ट इमेजिन अबाउट इट। क्लास के बाहर खड़े होकर इंसान पढ़ रहा है, टॉप कर रहा है। पढ़ने से मतलब है, क्लास के अंदर बैठ के या बाहर बैठ के मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है। थ्री इडियट का डायलॉग है, बहती गंगा है कहीं पे भी डुबकी मार लो, पर मार नहीं आनी चाहिए। बात तो वो है, मार तो लो पर मार नहीं आनी चाहिए। और मार मारते ही नहीं हो ना, मारते ही नहीं हो। आज ही मैंने किसी के मुंह से सुना कि दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आप पूरी जिंदगी पढ़ भी लोगे ना, तब भी डेथ बेड पे भी होगे, उस टाइम पे कुछ पढ़ रहे होंगे ना, तब भी वो ज्ञान खत्म नहीं होता। सोचो कितना ज्ञान है, इतना ज्यादा ज्ञान, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, पर पढ़ना ही नहीं है। मेरी वीडियोस वायरल होने में टाइम लग रही है। मेरी वीडियोस, अगर इसकी जगह मैं कुछ और कर रही होती ना, जस्ट डांस मूव्स होते, या मैं कोई जोक्स क्रैक कर रही होती, जितने व्लॉग्स बना रही होती, एक सेकंड में वायरल होना था। बट मैं पढ़ा रही हूँ ना, चाहिए ही नहीं। एक्सरसाइज करनी नहीं है दिमाग की, क्यों करनी है भाई। Long did we wait, but no turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tired. We told him that we were bound for Koregaon and that were waiting for a father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. उनको पता ही नहीं था, फादर पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? We were well dressed, हम अच्छे से dressed up children थे। From our dress and our talk, no one could make out that we were children of untouchables। पता है, आप किसी को देख के बता सकते हो उससे बात करके कि ये कौन सी कास्ट का है? नहीं बता सकते हो जब तक वो बताएगा नहीं अपनी आपको कास्ट। और हम क्या करते हैं, अच्छा कौन सी जात से हो आप, क्या कास्ट है आपकी, हम ऐसे पूछते हैं। कब खत्म हो गई ये चीजें? Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and extremely touched at plight in which he found us. As he is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. वही स्टेशन मास्टर कौन था? ब्राह्मण था। मैं पूछा भाई तुम कौन हो? Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Meher is one of the community which were treats as untouchable in the Bombay presidencies. Meher कौन? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में अनटचेबल्स माने जाते थे। ही वॉज स्टंट, हैरान रह गया। हिज फेस his face we half stood silent and knowing what to do। अब क्या करें, ये देखने वाला
face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. वो अपने रूम में चला गया स्टेशन मास्टर, वहीं पे खड़े रहे. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. सूरज ढलने वाला हो गया. Our father had not turned up nor had he sent his servant, and now the station master had left us. स्टेशन मास्टर भी छोड़ के चला गया, ना ही कोई सर्वेंट आया. We were quite beloved, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave it a feeling of extreme sadness. कितनी खुशी की होंगे ना भीमराव अम्बेडकर जी, बट एंड होते होते वो इतने उदास हो गए. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. क्या करना है, अब क्या करोगे? We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to the Koregaon. And if it was not very far, we would like to start straight away. अगर कोई हमें बुल्लक कार्ट मिल जाए, हम उसे मतलब थोड़ी देर के लिए ले लें, हायर कर लें और हमें कोई कोरेगांव तक छोड़ जाए, या फिर हम खुद ही, अगर वो दूर नहीं है तो खुद ही चलना स्टार्ट कर देते हैं. There were many bullock carts paying for hire. वो बोलते बहुत सी bullock cart है, but my reply to the station master that we are mahals had gone round among the cart men, and not of them prepared to suffer being polluted, and to demon himself carrying passengers of the untouchable classes. अब वो हाई क्लास के लिए बुलेट कार्ट से, वो महर के थे, तो वो अनटचेबल्स को कैसे बैठाते, है ना? We were prepared to pay double fare, but we found that money did not work. वो डबल फेयर देने को तैयार हो गए, डबल किराया देने को तैयार हो गए, बट ना भाई, तुम अनटचेबल हो तो अनटचेबल ही रहो, हम नहीं लेंगे. ये तो उनका रवैया था. नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब क्या करें. अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं. भीमराव अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लूँ. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 to 1956 is considered the father of Indian Constitution and is also best known leader of the Dalits. एक तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, और ये क्या थे? बेस्ट नोन, मतलब लीडर्स, अच्छे लीडर्स थे किनके लिए? दलित्स के लिए. डॉक्टर अंबेडकर fought for the rights of Dalit community. He was in he was born into the Meher caste, which was considered untouchable. ये कौन सी कास्ट में पैदा हुए थे? मेहर कास्ट में. और इन्हें कहा, क्या कहा जाता था? अनटचेबल. वर द मेहर्स वर पुअर, और इनकी खुद की कोई लैंड नहीं होती थी. चिल्ड्रन बोर्न टू देम ऑल्सो टू द वर्क विद देयर पेरेंट्स डिड. उनको जो उनके पेरेंट्स काम करते वही काम करना है, कोई पढ़ाई वढ़ाई भी अलाउड नहीं थी. They lived in spaces outside the main village and were not allowed in the विलेज के बाहर रहते थे, और विलेज में रहना भी इनको अलाउड नहीं था. डॉक्टर अंबेडकर was the first person from his caste completed his college education and went to the England to become a lawyer. पहले इंसान थे अपनी मेहर कम्युनिटी से जो इंसान पढ़ा, और कहाँ तक गया? लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड तक गया. He encouraged Dalits to send their children to school, and और इन्होंने encourage किया कि स्कूल में भेजो बच्चों को, पढ़ाओ, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में दिलाओ, उनको जॉब्स करने दो. He led many efforts to gain entry into temples. दलित्स को एंट्री दिलाई कि आप लोग भी मंदिरों में जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो. Later in life he converted to Buddhism. लास्ट में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, इन सर्च ऑफ फॉर
इन सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। उस रिलीजन में इसलिए गए क्योंकि उनको लगता था बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few but for all persons. कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए करना जरूरी है। अब इक्वालिटी, ऊपर दो क्वेश्चन दिए हैं कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो ये इक्वालिटी बहुत बड़ा मुद्दा था। वुमेन्स को कुछ समझा नहीं जाता था, स्मॉल पेजेंट्स को कुछ समझा नहीं जाता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये स्मॉल पेजेंट वुमेन्स जो थे इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सामने आई, सामने आके इन्होंने जब अपना एक दिखाया कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है, तो लोगों ने इनको पहचानना शुरू किया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी था कि हाँ औरतें लड़ नहीं सकती, फिर औरतों ने बताया लड़के, औरतें ही, औरत ही थी रानी लक्ष्मीबाई। दुर्गावती जो थी वो औरत ही थी, अहिल्या बाई औरत ही थी। तो वी आर नॉट ना वीक। तो ना ही लड़कियों को समझना चाहिए, नो वन इज वीक, नॉट ए मैन नॉट ए वुमन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और मेरी बातें भी समझ में आया हो। मतलब ये इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ही यही है जो मैंने बोला है। एंड प्लीज अपनी अपनी नेगेटिविटी खत्म करो, पॉजिटिविटी की तरफ आओ और अच्छे से काम करो, पढ़ो, पढ़ाओ, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी करना है करो, बट नेगेटिविटी खत्म करो। हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी तो ही कास्ट सिस्टम में भी खत्म होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा। दैट्स इट। आई होप you enjoy the lecture. Bye.